एक समय की बात है, एक गांव में सेठ करोड़ीमल रहता था। वह बहुत ही लालची और काया किस्म का इंसान था। उसने गांव में कई लोगों को ठगा था और झूठे तरीकों से अपनी संपत्ति बना रखी थी। एक दिन उसके गांव में एक साधु का आवेश हुआ था। सेठ करोड़ीमल को लगा कि चलो इस साधु के पास जाया जाए और देखा जाए कि वह उसके किसी काम के हैं भी या नहीं। सेठ साधु के पास जाता है और पूछता है, साधु महाराज, आपको पहले इस गांव में कभी देखा नहीं। कहाँ से हो आप? अलख निरंजन बालक, हम तो फकीर आदमी हैं। झोला लेकर निकल पड़ते हैं, कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में। अपना साथी बस एक झोला है और दूसरा ये मटका। जब जितने दिन मन किया उतने दिन उस गांव में रह लिया और फिर मन किया तो दूसरे गांव को निकल पड़ा। जहां भी गया लोगों की सहायता करता रहा। झोला तो समझ में आता है, परंतु ये मटका आप क्यों लेकर घूमते हो? यह कोई साधारण मटका नहीं है बालक, ये एक जादुई मटका है। जादुई मटका? वो कैसे? अगर किसी ने मेरा कहा माना और उसका पालन किया तो वह काफी अमीर बन जाता है। क्या पालन करना होगा महाराज? मैं भी एक गरीब किसान हूँ। गरीबी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुझे भी अमीर बनना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं बालक, लोगों की सहायता करना ही मेरा धर्म है। परंतु जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। जी महाराज, मैं तैयार हूँ। आदेश दीजिए, क्या करना पड़ेगा मुझे? अवश्य बालक, हर सवेरे जो भी जरूरतमंद तुम्हारे घर पे आए और तुमसे भिक्षा मांगे तो तुम उसे जितना दान करोगे उसका दुगना इस मटके में हो जाएगा और तुम शाम को आकर अपना दुगना हिस्सा ले जाना। सच में महाराज? क्या इस मटके को अपने साथ ले जाऊं? नहीं मूर्ख, ये मेरा जादुई मटका है, इसे मैं किसी को भी नहीं देता। हर शाम को तुम्हें ही आकर अपना दुगना हिस्सा ले जाना होगा। जो हुकुम महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह सेठ करोड़ीमल खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और बड़ी बेसब्री से सुबह का इंतजार करता है। अगले दिन सुबह एक भिखारी उसके दरवाजे के पास आकर भीख मांगता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। अरे वाह रे करोड़ीमल, आगे मारो लॉटरी रोड टिकट। ये ले, 2 सोने के सिक्के। अरे नहीं नहीं, एक सोने का सिक्का। अब जा और कल वापस आना। शाम होते ही सेठ करोड़ीमल उत्तेजना से साधु के पास जाता है और मटके में झांक कर देखता है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। अरे वाह रे करोड़ीमल, यहाँ तो 2 सोने के सिक्के हैं। क्या तुम्हें कोई शक था? अरे नहीं नहीं महाराज, बस मेरे यकीन के बाहर था। संसार में काफी कुछ हमारे यकीन के बाहर होता है, परंतु वह सत्य होता है। जाओ, अपना हिस्सा ले जाओ। सेठ करोड़ीमल खुशी खुशी 2 सोने के सिक्के लेकर अपने घर लौट जाता है और अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। अगले दिन फिर से वही भिखारी उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा। ये ले, 5 सोने के सिक्के, और कल फिर आना, मैं तुझे 10 सोने के सिक्के दूंगा। अब तो तू अमीर आदमी बन जाएगा। आप काफी दयालु हैं सेठ जी, भगवान आपको दुगना बरकत दे। सो तो है। करोड़ीमल शाम को फिर से अपने 10 सोने के सिक्के मटके से लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है। अब उसका भरोसा पक्का हो चुका था, जितना ज्यादा दूंगा उतना ज्यादा मिलेगा। यह सिलसिला 4 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर 5वें दिन 48, 49 और 50 हो गए, पूरे 50। अब तो तुम्हारी धन की प्यास बुझ चुकी होगी। इतने सोने के सिक्के तुम्हारे लिए काफी हैं। परसों को मैं
तुम्हारे गांव से निकल जाऊंगा। काफी दिन रह लिया, अब किसी और गांव में जाऊंगा। तो क्या महाराज आप अपने साथ इस मटके को भी ले जाएंगे? अवश्य बालक, इस मटके से मैं किसी और गांव में किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा। अरे नहीं, अब तो मेरे पास कल आखिरी मौका है अपना धन दुगना करने का। उस रात करोड़ीमल अपने सारे कीमती जवाहरात और आभूषण एक बड़े थैले में बांध देता है। अगले दिन सुबह फिर से वही भिखारी उसके दरवाजे पर भीख मांगता है। आ गए तुम, पर आज मेरे पास कोई सोने के सिक्के देने को नहीं है। है। पर आज मैं तुम्हें अपना सारा धन दे रहा हूँ। जाओ, ऐश करो और दोबारा यहाँ कभी दिखाई ना देना। अब तो मुझे कभी भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं अब कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा। सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो। हा 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 हा, कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है। भिखारी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अब सेठ करोड़ीमल उस शाम को बड़ी ही उत्तेजना और बेसब्री से आखिरी बार अपना दुगना हिस्सा लेने जाता है, परंतु वहां साधु वृक्ष के पास दिखाई नहीं दिए, लेकिन मटका वहीं पर था। साधु महाराज, कहाँ हो आप? कहीं चले तो नहीं गए? पर मटका तो यहीं पर है। अरे ये क्या, मटका तो खाली है। साधु महाराज, कहाँ हो आप? कहीं मेरा दुगना हिस्सा लेकर भाग तो नहीं गए? करोड़ीमल काफी डरा हुआ था और आसपास सभी जगह देख आया, पर साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। अरे ये मेरे साथ कैसा धोखा हो गया? साधु महाराज तो चोर निकले, पर अपना जादुई मटका यहीं छोड़ गए हैं। शायद अब ये मेरे ही काम आ जाए। अरे ये क्या, यहाँ तो एक चिट्ठी लटकी हुई है। प्यारे करोड़ीमल, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने अपना सारा धन मुझे दे दिया। आज से 1 साल पहले मैंने भी तुम पर अपनी दोस्ती का भरोसा करके अपनी सारी जमा पूंजी और जमीन के कागज तुम्हें सौंपे थे, ताकि मेरे सौतेले भाई जबरदस्ती मेरी जायदाद मुझसे न छीन सकें। पर तुम्हारी तो नीयत ही खराब हो गई और मेरी सारी पूंजी तुम हड़प गए और मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सका। काफी इंतजार करने के बाद मुझे तुमसे अपना हिसाब लेने का मौका मिला और मैंने साधु का वेश बदलकर तुम्हारे गांव आया, और भिखारी के वेश में भी मैं ही तुम्हारे घर आया था। परंतु तुम अपनी लालच के कारण मुझे पहचान भी न सके। मेरा जितना धन तुमने हड़पा था उतना मैंने अपने पास रखकर बाकी का तुम्हारे गांव में गरीबों में बांट दिया है। अब मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे दायरे से काफी दूर जा चुका हूं। तुम्हारा दोस्त राजू। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। इस तरह सेठ करोड़ीमल अपनी ही लालच के कारण कंगाल हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और अंत में वह सब कुछ खो बैठता है। सच्चा धन वह होता है जो ईमानदारी, भरोसे और नेक नियति से कमाया जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें।